क्यों? मेरे साथ एक पेग पीने आओ। फिर से मालकिन से झगड़ा हो गया, उस चचेरी बहन की वजह से। उसकी यह चचेरी बहन निश्चित रूप से समस्या है। क्या हुआ? उसने एक्साई की पीठ पीछे मुझसे मिलने की कोशिश की। यह एक सामान्य बहन की तरह नहीं है। जो करना चाहिए। गुप्त रूप से। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? यह बहुत कठोर है। मैंने एक्साई से कहा है, मैं उसकी चचेरी बहन के लिए एक घर किराए पर ले सकता हूं, ताकि वह गु परिवार से जल्दी चली जाए। लेकिन एक्साई ने मना कर दिया। मुझे नहीं पता कि वह किस बात पर अड़ी हुई है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि उसकी और उसकी चचेरी बहन के बीच कुछ अजीब है। वैसे तुम मेरे लिए उसकी चचेरी बहन की पृष्ठभूमि और इतिहास की जांच करो। जल्दी करो। मैं जांच करूंगा। और क्या? ठीक है, मैं जांच करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा समय देना होगा। मुझे धीरे धीरे जांच करनी होगी, अच्छी तरह से जांच करनी होगी। हीजिंग सी, तुमने गुप्त रूप से जिचेंग से मिलने की कोशिश की। मैंने गुजिचेंग से गुप्त रूप से कुछ बातें की। क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना होगा? तुम बहुत आगे मत जाओ। सुयांग सी, तुमने घोंसला कब्जा कर लिया है। मैं सिर्फ अपनी चीज वापस ले रहा हूं। मेरा जिचेंग के प्रति प्यार कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है तो तुम अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताते? अगर तुम्हें उसे सच बताने की हिम्मत है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। सभी कोई एक जैसे काले होते हैं, दूसरों को मत देखो। तुम क्या करोगे तब तक जब तक तुम रुकोगे नहीं? तुम मेरी माँ को वापस कर दो, ठीक है? बहुत आसान है। पहला, गुजिचेंग से 30 लाख ले लो। और दूसरा है, गुजिचेंग अभी मेरे बारे में बहुत पूर्वाग्रह रखता है। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में यह छवि हो। मैं उसके साथ अकेले खाना खाना चाहता हूं। तुम इंतजाम करो। तुम सपने मत देखो। मैं तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था नहीं करूंगा। इतना क्रूर? तो तुम इस जन्म में माँ को फिर से नहीं देख पाओगे। तुम माँ को धमकाना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए ऐसी नीचता नहीं करूंगा और दूसरों को चोट पहुंचाने वाली बातें। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही कह देता हूं, मेरा धैर्य भी सीमित है। 3 दिन। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देता हूं। अगर मुझे 30 लाख नहीं मिलते, अगर मैं अकेले गुजिचेंग के साथ खाना नहीं खा सकता, तो मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगा और मैं माँ को भी ले जाऊंगा ताकि तुम उसे कभी न देख सको। हीजिंग सी, तुम बहुत ज्यादा न करो। ज्यादा या नहीं, यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 3 दिन। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। जिचेंग, मैं क्या करूं ताकि माँ को देख सकूं
और तुम्हें चोट न पहुंचे। तुम वापस आ गए। तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? मैं तुम्हें बिस्तर पर ले जाता हूं। तुमने शराब पी है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैंने सिर्फ सीतू के साथ कुछ बातें की। सच में? मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूं? आज दोपहर की बातें मेरे मनोभावों से कही गई गुस्से की बातें थीं। असल में तुम्हारी चचेरी बहन तुमसे मिलने आई थी। उसे अपने पास रखना चाहिए था। चूंकि तुम नहीं चाहते कि वह जाए, तो मैं तुम्हारी बात मानता हूं। जीचेंग, तुम इतने अच्छे कैसे हो? तुम मेरे प्यार हो। मेरा तुम्हारे लिए अच्छा होना स्वाभाविक है। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो। मैं ठीक है, अजीब बातें मत सोचो। नहीं, ये सब ऐसे ही नहीं चल सकता। मैं जिंक्सी के इशारों पर नहीं नाच सकता। माँ का पता जल्दी लगाना होगा। वो अभी तक क्यों नहीं आया? एक्साई एक्साई तुम आ गई, आओ। जल्दी बैठो। मैं जिचेंग के ऑफिस जाने का इंतजार कर रहा था, सुपरवाइजर से छुट्टी ली, फिर तुम्हारे पास आया। बॉस ने तुमसे क्या कहा? क्या हुआ? बॉस ने मेरे साथ शराब पी। उसे हीजिंगसी की असली पहचान पर शक हो गया है। मुझे जांच करने को कहा। वो इतना संवेदनशील है। हाँ, वो हुआयन का सीईओ है। इतनी सतर्कता तो होनी ही चाहिए। तो हुआयन कैसे चलेगा? तुमने क्या जवाब दिया? मैंने मना तो नहीं किया, पर तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं उसे सच नहीं बता सकता, पर मैं तुम्हारी मदद कुछ समय के लिए कर सकता हूं। ज्यादा समय तक बॉस को पता चल जाएगा। मुझे पता है, बस कुछ समय टालना है। एक्साई एक्साई तुम इतनी जल्दी हमें ढूंढ रही हो। क्या कोई तरीका सोचा है? मुझे जल्दी से माँ का पता लगाना है। बस माँ मिल जाए तो मैं हीजिंग सी के ब्लैकमेल से मुक्त हो जाऊंगी। फिर मैं जिचेंग को सच बता सकती हूँ। उसे सच्चाई पता चल जाएगी। पर तुम्हें यकीन है? अगर आंटी नहीं मिली तो? बॉस गुस्सा हो जाएगा। हालांकि तुम दोनों के रिश्ते अभी बहुत अच्छे हैं, पर मेरी बात सुनो। बॉस रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेता है और सच्चाई से कोई समझौता नहीं करता। अगर उसे पता चला कि शुरू से ही तुमने हीजिंगसी के साथ पहचान बदली थी और उसे धोखा दिया, उसके स्वभाव के हिसाब से मैं नहीं कह सकता क्या होगा। तुम्हें डर नहीं लगता उसे खोने का? बस करो। तुम दूसरों को सांत्वना नहीं दे सकते तो चुप रहो। अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है। तुम समस्या का हल नहीं सोच रहे, उसे नतीजे बताने से क्या फायदा? मुझे लगता है एक्साई सही कह रही है। पहले आंटी को ढूंढते हैं। जब आंटी वापस आ जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा।
सुयांगसी, तुम कहाँ गई थी? मेरा पैसा कहाँ है? तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? क्या 3 दिन का समय नहीं तय हुआ था? तुम इतने आश्वस्त दिख रहे हो। क्या तुम माँ को फिर से नहीं देखना चाहते? तुम कुछ गलत मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज या कल मुझे गुजीचेंग से जरूर मिलना है। परसों सुबह से पहले मेरे खाते में 3 लाख जमा होने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी चीजें सबके सामने ला दूंगा। तुम इस जीवन में माँ को फिर से नहीं देख पाओगे। तुम मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। अगर माँ को कुछ हो गया, मैं वादा करता हूँ तुम जो चाहते हो वो सब खत्म हो जाएगा। तुम यह सुयांगसी सच में मेरे साथ मुसीबत खड़ी कर रही है। जब मैं गुजीचेंग को हासिल कर लूंगा, मैं तुम्हें रोने की जगह भी नहीं दूंगा। हेलो, कृपया नर्सिंग होम आ जाइए। क्या हुआ? आपकी माँ का मूड बहुत खराब है। लगता है वो सच में भूल गई है कि आपकी बहन की मृत्यु हो चुकी है। वो हमें उसे फोन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं है, कृपया आ जाइए। ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी आ रहा हूँ। आप उन्हें शांत करने की कोशिश करें। ठीक है, जल्दी आइए। फिर से सियांगसी, वो कब मेरी जिंदगी से गायब होगी? बहुत परेशान कर रही है। मिस ही, आप आ गई हैं। आपकी माँ ने कुछ भी नहीं खाया पिया। वो मुझे मजबूर कर रही है कि आपकी बहन को फोन करूं। बूढ़े हो जाने पर दिमाग में समस्या आ जाती है। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। क्यों नहीं खा रही हैं? तुम दूसरों से कहती हो कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। मैं ऐसा करता हूं तो मेरी वजह होती है। तुम दोनों बहनें हो। भले ही तुम नहीं चाहती कि मैं उससे संपर्क करूं, तुम ऐसा नहीं कह सकती। तुमने मुझे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया। तुम जानती हो कि मैं नहीं चाहता कि तुम उससे संपर्क करो। तुम फिर भी ऐसी चालें क्यों चलती हो? क्यों सब लोग उसकी तरफ होते हैं? तुम्हारा अस्पताल मैंने ढूंढा, इलाज का खर्च मैंने उठाया। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? माँ तुम्हारी परवाह नहीं करती, ऐसा नहीं है। तुम दोनों मेरे दिल में एक जैसे हो। झूठ मत बोलो, सच में। जब मैं और तुम्हारे पापा का तलाक हुआ था, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने तुम्हें उसे सौंप दिया। मैंने उससे मदद मांगी थी, उस बात को अब और मत उठाओ। शुरू में तुम खुद ही ऊंची नाप रखते थे और बिना कुछ लिए ही घर छोड़ दिया था। अगर मैं तुम्हारे साथ रहता भी तो भी मुझे सुयांगसी जैसी कठिन जिंदगी जीनी पड़ती। मैं नहीं चाहता। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मैं ऐसा कैसे हूँ? मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलती तुम्हारी है, तुम्हारी कमजोरी और अक्षमता की, जिसकी वजह से दूसरी औरतें घर में घुस आईं, जिसकी वजह से मुझे अपने ही घर में पराया महसूस होने लगा। तुम ही ने मुझे सिखाया है कि हर चीज के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, वरना कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर मुझे पता होता कि आज ऐसा होगा, तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपने साथ ले जाता। उन बेकार की बातों को अब और मत करो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मुझे और परेशान मत करो। मैं पहले ही काफी परेशान हूँ। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि वह ठीक है या नहीं। तुम चिंता मत करो, वह बिल्कुल ठीक है, जब तक वह मेरी बात मानती है। मैं तुम्हें मिलने दूंगा। तुम उसे क्या मनवाना चाहते हो? तुमने पहले मुझे बताया था कि वह हमेशा व्यस्त रहती है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, है ना? तुम तो भाई बहन हो। बस करो, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मेरी चिंता क्यों नहीं करते? बेटा, मैं यहाँ आने में बहुत समय बर्बाद कर रहा हूँ। तुम अच्छे से खाना खाओ और इलाज करवाओ। मुझे और परेशान मत करो।
आ गया। तुम्हारे लिए सैंडविच लाया हूँ। डर था कि तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगे, और सच में तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया और ब्लैक कॉफी पी रहे हो। तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। पता नहीं था कि किसी का ध्यान रखना इतना अच्छा लगता है। तो फिर क्या तुम रोज आ सकते हो? सपने देखो। ओवरटाइम की फीस। क्या कर रहे हो? ओवरटाइम की फीस। कल की भी एक साथ दे दूं? नहीं नहीं, चाहिए क्या? पहले खाना खाओ। मेरा हाथ आज पूरा दिन काम करने के बाद सुन्न हो गया है, उठा भी नहीं पा रहा। गुसर। अपना सामान खुद लो। आज मुझसे मिलने का समय कैसे मिल गया? एक्साई एक्साई। क्या हुआ? तुम्हें जो भी कहना है मुझसे सीधे कह सकते हो। जिचेंग, मैं चाहता हूं तुम मेरी बहन के साथ खाना खाओ। क्यों? क्योंकि कल तुमने जो बात कही थी, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच गलतफहमी है, लेकिन वह मेरी परिवार की है, इसलिए हम आमने सामने बात करके गलतफहमी दूर करें। जिचिंग, मैं नहीं हूं। हाँ, क्यों नहीं? तुम मान गए। बस खाना खाने की बात है। अगर तुम्हें लगता है मेरे और तुम्हारी चचेरी बहन के बीच तनाव है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो और हर दिन खुश रहो। जिचिंग, तुम यहां आओ। गुसर। मेरे लिए एक व्यक्ति की जांच करो जब बहगू परिवार में आई थी और गु परिवार में आने के बाद के हर दिन। ठीक है। हाँ, पिछली बार ही समूह के निवेश प्रस्ताव के बारे में। अभी के लिए समीक्षा के नाम पर रोक दो। मेरे हस्ताक्षर के बिना कोई भी इसे नहीं छू सकता।
ठीक है गुस्सर, मैं अभी करता हूं। चिंता मत करो, मैंने सभी समस्याएं हल कर दी हैं। भविष्य में कुछ भी हो, कृपया मुझे तुरंत सूचित करें। आप चिंता न करें, मैं करूंगा। आप अपनी माँ के प्रति बहुत समर्पित हैं। शाम 6 बजे जिचेंग और तुम्हारे साथ डिनर का समय तय किया है। सुयांगसी, हाँ क्यों नहीं, इतनी जल्दी तय हो गया। आनंद, यह एक्साइज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उसकी आंटी को नहीं ढूंढ पाए तो यह बहुत बड़ी समस्या होगी। असल में बॉस को धोखा देना इतना आसान नहीं है। हम ऐसा करके बहुत जोखिम उठा रहे हैं। तुम करोगे या नहीं, इतनी बातें मत करो। जल्दी करो, उन्होंने पूर्व में उस रेस्तरां में मिलने का समय तय किया है। हम अभी वहां आ रहे हैं। ठीक है। गुस्सर, आपके मेहमान आ गए हैं। सिचेंग, काफी देर से इंतजार कर रहे हो। ज्यादा देर नहीं हुई। मैंने यहाँ के कुछ स्पेशल डिश ऑर्डर किए हैं। पता नहीं तुम्हें पसंद आएंगे या नहीं। जो भी तुमने ऑर्डर किया है मुझे पसंद आएगा। तुम कैसे हो? मैं अभी टॉयलेट गया था, नहीं सोचा था कि तुम पहले से ही आ गई होगी। चिनक्सी, टॉयलेट कहाँ है? तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। सुयानक्सी, तुम मुझे मूर्ख बना रही हो। क्या यह नहीं कहा गया था कि गुजिकेंग मुझे खाने के लिए बुलाएगा? वही बुलाएगा, लेकिन मैं भी यहाँ हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा उद्देश्य क्या जिकेंग के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं कर रही हो? 3 लाख रुपए पाने के लिए? लेकिन अगर मैं नहीं होता, वह बिल्कुल नहीं आता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बहुत लालची मत बनो। जब आ ही गए हो तो अच्छे से खाना खाओ। शायद इस खाने के बाद जिकेंग तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल देगा। उसका रवैया अलग हो जाएगा। तभी तुम्हें वादा किए गए 3 लाख रुपए मिलेंगे। तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। मैं ऐसी चालें बहुत देख चुका हूँ। देख लिया तो क्या? तुमने जो मांगा था मैंने कर दिया। लेकिन खाना खाओ या नहीं, पैसे मिलेंगे या नहीं, यह तुम्हें खुद तय करना होगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोई चालाकी मत करना। अगर मेरे और गु जिकेंग के बीच और बिगड़ गया, मैं तुम्हें और बुरा कुछ दिखाऊंगा। तो चलो खाना खाते हैं। जिकेंग, तुम्हें खाने की चीजें चुनने में बहुत माहिर हो। अगर पसंद आया तो ठीक है। तुम इतने दिनों से घर में हो, पहली बार तुम्हें खाने के लिए बुलाया है। अगर कुछ कमी रह गई हो तो माफ करना। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझे घर में रहने दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ। आगे चलकर मैं भी घर के लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी और जिनक्सी की देखभाल करूंगा। धन्यवाद व्यक्त करना। तुमने सही कहा, परिवार में एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। आओ, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चिकन सूप लाता हूँ। आओ। तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया।
हट जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा। जिकेंग, मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है। चचेरी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पासवर्ड, माँ का जन्मदिन। नहीं, वह क्या है? हमारा जन्मदिन। नहीं, वह क्या है? हाँ हाँ। हाँ, मिल गया। वाकई बहुत परेशान हो गया। आ गया। एक्सआई ने हीटिंग सी का फोन खोल दिया। कुछ पता चला? लगता है सभी कॉल रिकॉर्ड हैं, कुछ खास जानकारी नहीं है। मैं देखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि आंटी कहाँ है, कहाँ? लेकिन मुझे यकीन नहीं है। चलो पहले जाते हैं। अगर पहले मिल गए तो हम जीत गए। जल्दी चलो। चचेरी बहन, माफ करना। आज मेरी वजह से खाना अच्छा नहीं लगा। नहीं तो ऐसा करो, मैं तुम्हें एक स्कर्ट दूंगा। बस एक स्कर्ट है, किसे परवाह है। लेकिन जिचेंग, आज का खाना वाकई अच्छा नहीं था। क्या किसी और दिन तुम मेरे साथ फिर से खाना खाओगे? हाँ, जरूर। तुम हुयान कंपनी के ओवरटाइम डिब्बे आओ, वह बहुत अच्छा है। थक गए हो? जल्दी नहा लो और आराम करो। मैं स्टडी रूम जा रहा हूं। कुछ काम अभी भी बाकी है। बहुत थक मत जाओ। ठीक है, मैं जानता हूं। जाओ। हेलो आनंद। एक्सआई, हमें आंटी मिल गई है। सच में? सीतू ने हीजिंग सी के टैक्सी ऑर्डर के माध्यम से उन जगहों को जोड़ दिया जहां वह आज गई थी। पता चला कि उसके ऑर्डर जुड़े हुए हैं और वह सबर्बन सैनिटोरियम में है। हमने फोन करके पता लगा लिया है। सैनिटोरियम ने पुष्टि की कि आंटी वहीं रहती हैं। क्या सच में माँ वहीं है? तुम जल्दी से चुके से निकल आओ। हम सैनिटोरियम के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। जिचेंग, माफ करना। तो फिर अभी के लिए इतना ही। कोई खबर होगी तो फिर बात करेंगे। एक्सआई।
माँ, XI क्या तुम्हारी बहन तुम्हें लेकर आई है? माँ तुम्हारी सेहत कैसी है? क्या थोड़ी बेहतर हो गई है? ऑपरेशन बहुत सफल रहा और रिकवरी भी बहुत अच्छी है। मैं अब चल फिर सकती हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए इस बार। जिंक्सी की वजह से ही सब ठीक हुआ। माँ आनंद तुम्हारे डिस्चार्ज के लिए फॉर्म भर रहा है। हम जल्द ही चलेंगे। यांगसी, तुम और जिंक्सी में क्या हुआ है? मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन वह मुझे बताने को तैयार नहीं है। तुम दोनों में आखिर हुआ क्या है? माँ इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। आंटी। आंटी, पहले ऊपर आ जाओ। हाँ आंटी, XI यहाँ बात करने की जगह नहीं है। चलो हम चलते हैं। आंटी ध्यान से चलना, आओ। सावधान। यहाँ बैठो, सावधानी से। ठीक है। धीरे से। सुयांगसी,